देखो हमने कल का जो क्लास है, कल की क्लास में हम पाठ देख रहे थे इनाम, और जो इनाम पाठ देखते समय यहाँ पर मानो लेखक है अरुण, और लेखक को क्या मिला था, इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिला था। लेकिन रेफ्रिजरेटर मिलने के बाद जो गांव वाले लोग हैं अथवा देखने आने वाले लोगों ने किस तरह से ताता बांध दिया था, अथवा एक जाता तो दो आते, और इन लोगों को किसी को चाय पिलाना अथवा किसी को शिकंजी पिलाना, इन सभी बातों से लेखक के घर वाले तंग आ गए थे, परेशान हो चुके थे। और इन्हीं परेशानी की वजह से जो लेखक है, लेखक को कोई कुछ भी कर रहा था, उसी समय एक महिला वहां पर आ गई थी। तो वह तो कहती थी, मानो उस महिला का नाम बताई, लकीर की फकीर बोली थी, किस भगवान की मन्नत मांगी है, अगर वो जो तुम्हारी मन्नत तो मान्य हो गई है मुझे भी बता दो कौन से भगवान की मन्नत मांगी है। और मन्नत मांगने के बाद हो जाने के बाद एक व्यक्ति तो कह रहा कि उनका रिश्तेदार उस मुंबई में है, और मुंबई में जाने के बाद इसने इस रेफ्रिजरेटर के पहले ही पैसे दे दिए, और सिर्फ कहने के लिए क्या किया कि मुझे इनाम मिला है, और यही बातें यहाँ हमने देख ली थी। और आगे यह भी बात देख ली थी कि लेखक कह रहे कि भगवान का नाम लेते हुए आत्मा राम राम करके एक दिन का ठंडा छूट गया, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास तक नहीं था। तो देखो आज हम देख लेंगे कि ये जो लेखक है, लेखक कह रहे थे कि आगे क्या होगा, इसका हमें आभास भी नहीं था। तो आगे शांति बुआ ने शुरुआत की। देखो जैसे लेखक ने कहा था कि अभी यहां से आगे तो हमारी सही एग्जाम है, सही परीक्षा है। शुरुआत किसने की? शांति बुआ ने की। और शुरुआत क्या की? देखो उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। देखो अभी देहात का माहौल है, रेफ्रिजरेटर एक ही है गांव में वालों, और वो रेफ्रिजरेटर खरीदा नहीं था। अगर खरीदा होता तो इतनी भीड़ नहीं लगती। रेफ्रिजरेटर इनाम में मिला है, और इनाम में मिला इसीलिए लोगों की भीड़ बहुत बन चुकी है। और पहली शुरुआत यहाँ पर लेखक बता रहे कि शांति बुआ ने की है, और हाथ में एक कटोरा लेकर आई है, और मानो उस लेखक की पत्नी को आवाज दे रही थी, ओ बहू जरा सुन तो जरा। तो क्या लेकर आई? देखो कल के बम्बर से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। देखो लेखक कह रहे कल की बम्बर से कल की जो झंझट थी, एक जाता दो आते, अब तो कोई कुछ भी बातें कर रहा था, इसलिए थोड़ा आज ठीक लग रहा था। हम दोनों का ही मूड फ्रेश था, अच्छा था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया, बैठिए बुआ जी बैठिए, आज ही जरा बोतल से पानी भेजना। देखो आज का मूड ठीक था, इसीलिए जो लेखक की पत्नी है उस शांति बुआ, और उस शांति बुआ को बिठा लेती और जरा लेखक को कहती जरा बोतल से पानी भेज देना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई, चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। देखो ये जो शांति बुआ, ये शांति बुआ भी थोड़ी जल्दबाजी है। जैसे ही बोतल का ठंडा पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद उस लेखक अथवा लेखक की पत्नी को कह रही थी, चलती हूँ बहू जी, अभी चूल्हा नहीं जलाया, सॉरी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मंगा लूंगी। देखो अभी शांति बुआ सिर्फ पानी पीकर चली जा रही थी, लेकिन उसी समय वह कह रही थी कि मैं खाना बना रही थी, और रोटियां बनाते समय कुछ आटा बचा हुआ था, और गर्मी के दिन है, और इस गर्मी के दिनों से वो आटा सड़ जाता, और मैंने यह सोचा कि तेरे रेफ्रिजरेटर में रख लूं। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से सड़ जाता, मैं शाम को मंगा लूंगी। ऐसी ये शांति बुआ जाते समय उन्हें कह रही थी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, पत्नी का दिल इतना प्रसन्न हो गया, बहुत बड़ा हो गया। क्यों हो गया? कि उसे अभी लग रहा था कि मेरा रेफ्रिजरेटर है, और मेरे ही रेफ्रिजरेटर में ये चीज वो रखने के लिए आई है, उसका दिल बाग बाग हो गया। वो खुद को इतना भाग्यशाली समझ रही थी कि मैं बड़पन मिल रहा था उसे। और शब्दों में मिश्री बोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। देखो इसे अपना खुद का बड़पन बताने के लिए, बुआ जी चिंता मत कीजिए, मैं शाम को हेमंत के हाथ से आपका आटा घर आपके घर भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। देखो
वो जो शांति बॉय उनके पास का कटोरा ले लिया और जो रेफ्रिजरेटर था उस रेफ्रिजरेटर में रख लिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी। तो भाई यहाँ लेकर बताना चाहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तुम लोगों को पता शुरुआत किसने की थी? बता सकता है कोई? शुरुआत किसने की थी? शांति बुआ ने की। और दूसरी बार कौन आ गए? मानो वहां पर दीनदयाल पधारे, और ये दीनदयाल पहले गुस्से में थे, और जब ये दीनदयाल दूसरे दिन आ गए, मानो उनके हाथ में एक मिठाई का बक्सा था, और जैसे मिठाई का बक्सा देख लिया और वो उनके घर पहुंचे तो लेकर करे, उसे देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। जो व्यक्ति उनके बारे में बुरी बुरी बातें बता रहा था, बुरी बुरी बातें कर रहा था, वही व्यक्ति दूसरे दिन अपने घर आ रहा है, तो लेखक को यह दीनदयाल को देखकर दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर लेखक ने उस वहां पर बैठने के बाद, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो, ठीक हो। देखो सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हम सब ठीक है। तुम कैसे हो? लेकिन आपकी दया है, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। देखो लेखक और ये जो दीनदयाल है, इन दोनों का संभाषण कैसा चल रहा है? दोनों एक दूसरे को कहते हैं भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बातें ठीक चल रही है। और दीनदयाल लेखक को कह रहे, मैंने सुना है आपका रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। देखो जैसे कोई कहता है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को अगर हमें कोई इनाम मिला, आपको कुछ मिल गया, तो हम कहते हैं आपकी कृपा से सब कुछ हो गया। और उसी तरह लेकर यहाँ उस दीनदयाल को कहते हैं आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा, देखो चलो ना देखिए रेफ्रिजरेटर देखिएगा। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। देखो यहाँ फिर भी उन्होंने एक बुरी बात कही, मैं देखकर क्या करूंगा? तुमने दूसरों की नकल की होगी, दूसरों का उत्तर देखकर चुराया होगा, अथवा किसी की ना किसी की नकल की है, ऐसा इस दीनदयाल को कहने का मतलब था। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए। देखो मैं चुप था, लेकिन बच्चों ने पत्नी के कानों में बता दिया जाकर कि बगल वाले ताऊ जी आए। जो ताऊ जी पहले ही कहते थे कि रेफ्रिजरेटर मेरा ही आने वाला। जिस ताऊ जी ने कहा था इन्होंने ही मेरे उत्तर चुराए होंगे, मेरे उत्तर सब सही थे, वही ताऊ जी आ गए। ऐसे बच्चे ने अपनी माँ के कानों में बता दिया था। आम की आइसक्रीम तस्वीरों में लगाकर चली आई। देखो उसी समय लेखक की पत्नी आम की आइसक्रीम है। अभी मानो आइसक्रीम आप लोगों को पता है अलग अलग चीजों की बनती, और उसी तरह वो आम की आइसक्रीम तस्तरी में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए सवेरे जमाई। देखो पत्नी है, आए हुए मेहमान का स्वागत किस तरह से करें। लाला जी लीजिए सवेरे ही जमाई थी, तो लाला जी नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। देखो खट्टी मीठी चीजें मानो ये आम की आइसक्रीम। और उसी समय ये लाला जी कह रहे थे नहीं बहू जी मैं यह चीज नहीं खाऊंगा, अब तो मुझसे ये नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। लेकिन कह रहे मैंने भी थोड़ा जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। देखो लेकिन तो क्या करे वहां, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते। दांत चीसने जैसे हम कोई खट्टी चीज खाने के बाद हम सभी लोगों के दांत चीसते हैं। जैसे हमने कोई इमली खा ली अथवा खट्टा मीठा आम खा लिया तो हमारे दांत चीसने लगते हैं ना। और उसी तरह वो कहते हैं मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मेरे दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी। देखो सचमुच दांत तो नहीं चीस रहे थे, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं था लेखक को रेफ्रिजरेटर आया। उन्हें रेफ्रिजरेटर के बारे में खुशी बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उसके दांत चीस रहे थे। और किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती से कैसे करते हैं?
फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? देखो या लेकर फिर यह भी बात कह रहे हैं, मैं उसे खाने के लिए मजबूर कर रहा हूं और वो व्यक्ति इनकार कर रहा है। और जब वो व्यक्ति इनकार कर रहा था, हम तो उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं अकेला तो नहीं खा सकता था। विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। देखो लेखक वहां उसी समय उनकी जो पत्नी है उसकी पत्नी को कह रहे, विमला इसे लेकर चले जाओ, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैल रहे, हमारे फ्रिज का ही लोगों को पता चलते फिर लाइन बन गई। देखो जो मोहल्ला है, सोसाइटी है, कुछ बातें अच्छी खबर रहो आपको बुरी, मोहल्ले में ऐसी जो बातें एक बिजली की तरह तेज गति से पहुंच जाती है और उसमें सभी लोगों को पता चला कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। और फिर हमारे घर के आंगन में, घर के सामने लोगों की एक लाइन लग गई। लाइन किस लिए लग गई थी? कि वो जो चीजें हैं उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। मानो कोई करेला लेकर आ रहा था, कोई आटा लेकर आ रहा है, कोई सब्जी लेकर आ रहा है, कोई रोटियां लेकर आ रहा है, कोई पराठे लेकर आ रहा है, कोई साग लेकर आ रहा है, ऐसे अलग अलग तरह की चीजें उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए लेकर आ रहा था। और यही लोगों की एक लाइन लग गई थी। देखो हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही लोगों की लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह का साग, नाना प्रकार की मिठाइयां। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। देखो पहले मैंने कहा था कोई रोटियां ला रहा था, कोई पराठे ला रहा था, कोई तरह तरह के साग लेकर आ रहा था। और यहाँ पर बता दिया ये जो चमनलाल नाम का व्यक्ति है, और ये चमनलाल नाम के व्यक्ति लखनऊ चले गए थे और लखनऊ से क्या लेकर आए? तो एक टोकरी करेले लेकर आए। करेले सब्जी में बनाते ना, क्योंकि उन्हें मालूम था अभी इसी समय मेरठ में नहीं मिलते, इसीलिए वो टोकरी में करेले लेकर आए। और बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए लोगों। और बनर्जी कोलकाता चले गए तो एक महीना भर जो जितनी खीर लगी उतनी खीर लेकर आए। यहाँ पर लेकर का कहने का मतलब यह था कि लोगों को जब पता चला कि रेफ्रिजरेटर मेरे पास है या तो मुझे इनाम में मिला है, लोगों ने तो भीड़ इतनी कर दी। उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कोई कुछ नाना प्रकार की चीजें लेकर आ रहा है, कोई सब्जियां लेकर आ रहा है, कोई रोटी, कोई पराठे, तो कोई करेले लेकर आ रहा है, तो कोई खीर। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। देखो लेकर करे रेफ्रिजरेटर हमारा, लेकिन उसी रेफ्रिजरेटर में हमारी चीज रखने के लिए जगह न थी। और इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी, नहाना खाना भी हराम हो गया। देखो हमें उसकी चिंता नहीं थी, कोई कुछ भी आया उसमें रख लिया, हमें इसका दुख नहीं था। लेकिन हमें दुख इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई, हम नहाना भी नहीं कर सकते थे। कोई कौन व्यक्ति कौन से समय आता इसका कोई अनुमान नहीं था, अंदाज नहीं। हमारा खाना भी हराम हो गया था, हमें लोग खाने तक आराम से नहीं देते थे। इस बात का लेखकों को क्या होता है, बहुत बड़ा दुख हुआ था। बड़े परेशान करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। देखो लेखक यह सोच रहे थे, अभी उसके मन में यह आ रहा था कि अभी रेफ्रिजरेटर मेरे पास जो है मैं लोगों को दे दूं, और मेरी जितनी मुसीबत बन चुकी है, मेरी जितनी परेशानी हो चुकी है, उतनी मैं परेशानी उस व्यक्ति की देखकर ताली पीट पीट कर क्या करूं, नाचूं। दूसरों के दुख में हमें क्या होती है, खुशियां होती है। उसी तरह लेकर कह रहे थे अगर ये रेफ्रिजरेटर मैंने उसे दे दिया और उसकी परेशानी देखकर मैं ताली पीट पीट कर नाचूंगा, लेकिन नहीं, मैं दे भी सकता था, लेकिन उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। लोगों की अमानत क्या थी? किसकी रोटियां थी, किसके पराठे थे, किसी की सब्जी थी, किसी की करेले थे, किसी की मिठाई थी, अथवा किसी की खीर थी। इसीलिए लेखक ने कहा था उसमें लोगों की क्या पड़ी है, अमानत जो पड़ी है। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। देखो यहाँ पर ये जो चिंता है, चेतना की चिता सजा दी। अरे लेखक इतना चिंतित हो गए कि अब क्या रहे, क्या इस मुसीबत से कैसा बचे। ऐसी लेखक के सामने क्या पड़ गई थी, चिंता हो गई थी।
और आगे क्या हुआ, फिर उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था और मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, 100 पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। देखो अभी तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैलाश नाम का जो व्यक्ति है, ये कैलाश नाम का व्यक्ति कह रहा है कि मुझे सिंधी आलू बहुत पसंद है और मेरी बीवी ने सिंधी आलू की सब्जी भी बना रखी है, लेकिन यह सब्जी थोड़ी जाली हो गई, हम तो इसे फेंक नहीं सकते, इसीलिए आपके रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए आया हूं, जब मुझे आलू खाने का मन करेगा तब मैं ये लेकर जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह नहीं थी। देखो कहने का मतलब तिल एक बहुत छोटी चीज होती है, तुम लोगों को पता है, एक कहने का मतलब होता है, और लेखक कह रहे हैं कि उस दिन रेफ्रिजरेटर में थोड़ी भी जगह नहीं है। मैंने उसी अपनी बेबसी बताई, देखो मैंने आपको उसी परेशानी बताई कि देख भाई मैं तेरे आलू भी रखना चाहता था, लेकिन उस रेफ्रिजरेटर में थोड़ी भी जगह नहीं है। मैंने अपनी परेशानी बताई, बिगड़ कर बोला, अच्छा जी अरे गहरे गट्टू खैरे को तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। देखो अरे गहरे गट्टू खैरे जिसे कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन, अरे गहरे गट्टू खैरे का मतलब क्या, महत्वहीन, जिसे कोई महत्व नहीं है। वो कैलाश क्या कर रहा है, जिन लोगों का कोई महत्व नहीं, जिन लोगों को कोई महत्व देता नहीं, ऐसे लोगों की तुम चीज उसमें रखते हो और मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूं, फिर मेरी चीज रखने के लिए जगह नहीं, ऐसा क्यों? और ऐसी मुझे चीज रखने की लाचारी है, मैं मेरी चीज नहीं रख सकता क्या? मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने मैं सिर हिला दिया। देखो लेकिन कह रहे अब मैंने पत्नी से आंखों से इशारा किया, पत्नी ने थोड़ा सिर हिला दिया और वह भाग रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ मैं जगह करूंगा। देखो व्यक्ति कितना एक करता है, लाचार कितना व्यक्ति, वो कह रहा है मुझे रेफ्रिजरेटर बता लो मैं जगह कर लूंगा ना। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। देखो अब उसे हम निराश करना नहीं चाहते थे, लेकिन वास्तव ये था, सच ये था कि रेफ्रिजरेटर में तिल रखने के लिए जगह, थोड़ी तक जगह नहीं थी, और इस बात का हम दोनों को क्या था, दुख था। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे, खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। देखो हम अगर खुद उसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज खोलकर बता देते, ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, उसका ही सुझाव आया था, ये बात हमारे लिए अच्छी होगी, और हमने क्या कर दिया, उसे रेफ्रिजरेटर खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था, देखकर तबीयत घबराती। देखो फ्रिज भरा नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे, मानो किसकी रोटियां थी, किसकी सब्जियां थी, किसकी दाल थी, अथवा किसके करेले थे, किसके आलू थे, ऐसे अलग अलग व्यंजनों से भरा हुआ था, और यह सभी देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और उंगला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? देखो कैलाश ने उसमें झांका, नजर तक अंदर नहीं पहुंच सकती, और उसी समय उसने कांच का कटोरा बाहर निकाला, और कांच का कटोरा बाहर निकालने के बाद कह रहा है, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम, सिल्वर है चांदी, चांदी जैसी क्रीम किसकी है? तो अपनी है। भाभी जी क्या कहती है, अपनी है, तो महीने रखने का क्या फायदा, ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। देखो अभी यह उसकी चीज रखने के लिए जगह करना चाहता, और वह कह रहा है ये जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम रखने की कोई चीज है क्या? ये तो हमारे पेट में चली जाना चाहिए, पेट में जाने की चीज है। और कहकर उसने 2 मुंह में रख ली, बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमें उदस्त किया। देखो अब यहाँ पर हेमंत और अमिता स्कूल चले गए थे, और ये 2 उसने अपने खुद के मुंह में रख ली, और 2 जो बची थी हमें ही दे दी। मानो क्यों? क्योंकि उसे रेफ्रिजरेटर में क्या करनी थी, जगह करनी थी। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया,
देखो अभी यहाँ से आगे लेकर कह रहे 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी ही चीजें थी। अब क्या हुआ देखो, ये जो कैलाश ने बहुत बड़ा सुझाव बताया था फ्रिज खाली करने का, जगह खाली करने का। कैसे? ये लेकर की आइसक्रीम खाकर उसे कहने का मतलब था लोगों की चीजें उसमें रखना नहीं चाहिए, खानी चाहिए। और यह देखकर कि 2-3 दिनों में वो जो पूरा रेफ्रिजरेटर है खाली हो चुका था। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। देखो अभी किसी ने बहुत अच्छी तरकीब मिली थी, लोगों की चीजें रखने की तरकीब मिली थी, और इसीलिए लेकर कहते अभी सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर है, इसमें हमारी ही घर की चीजें थी। जिसी तरह जैसे ही शांति बुआ सबसे पहले पनीर मटर लेने के लिए आई थी, तो लेके की पत्नी उन्हें कही थी क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गया। अब यह मच्छर गिरा था इसीलिए किसी को कोई खा नहीं सकता, इसीलिए आपने उसे फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। देखो रामानुज ने जो मिठाई रखी थी और वो मिठाई मांगने आ गए तो उससे माफी मांगने लगे, और माफी मांगने समय क्या करे, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चल दिया। देखो अब यार वो कह रहे कि चाचा जी क्या करे, शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, कल 2-4 मित्र आए थे और 2-4 मित्र आए, बाजार जाने का मौका न मिला, फिर आए हुए मेहमानों का स्वागत तो करना यह हमारी इंसानियत है। और फिर इसीलिए आपकी जो मिठाई पड़ी थी फ्रिज में, उस मिठाई से ही काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। देखो वो कह रहा है कि तुम में और मुझ में कोई भेद है क्या, हम दोनों एक ही है ना। वो जो तुम्हारी मिठाई तुमने खाई क्या, अथवा मैंने खाई क्या, अथवा दोस्तों ने खाई क्या, इसमें कोई भेद है क्या, नहीं है। यह शब्द उन्हीं के थे जब ये मिठाई रखने आए थे। देखो शब्द भी उन्हीं के ही उन्होंने इस्तेमाल किया। मानो मिठाई रखते समय उन्होंने ऐसा कहा होगा हम दोनों एक ही है, हम दोनों थोड़ी पराई है, और इसीलिए लेखक ने भी वही शब्द का इस्तेमाल याद करते हुए कहा हम दोनों थोड़ी पराए हैं, हम दोनों एक ही है, हम एक दूसरे में भेद मान रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। और साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल जैसी धुआंधार बारिश थी। देखो कल हमारे यहाँ पर भी कल कितनी धुआंधार बारिश थी, और उसी तरह वो जो सब्जी लेने के लिए आ गए तो उन्होंने भी क्या बताइए, साग लेने के लिए आ गए तो उन्हें भी क्या बताइए, लाचारी बताइए। भाई साहब आपको तो पता है यहाँ कितनी धुआंधार बारिश चल रही थी। पत्नी बोली घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। देखो पत्नी बोल रही है बाहर जाकर भीगने में मतलब नहीं है, हमारे घर में ही साग रखा है। अब ये साग चक्रवर्ती ने खाए क्या, हमने खाए क्या, कोई है क्या, नहीं है। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। उसी समय देखो रमा नाम की जो महिला है अपने पराठे को पूछ रही थी तो विमला उन्हें उत्तर क्या दे रही है, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने दी थी, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। देखो अब यहाँ कितनी अच्छी बात हो, इसलिए विमला को पराठे पूछने के लिए एक महिला आई थी और वो महिला कह रही थी पराठे कहाँ है, तो विमला ने उन्हें उत्तर दिया था। किसको, क्या नाम था उस पराठे मांगने वाली महिला का, रमा। रमा को उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु जी आ गए और घर आए हुए साधु जी को तो खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते, इसीलिए घर में कुछ खाना भी नहीं बना था, इसीलिए आपके पराठे पर काम चला दिया, तुम्हारे पराठे उस साधु जी को दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। देखो रमा ने यहाँ पर एक शंका उपस्थित की, ठीक है साधु को दे दिया ये बात ठीक है, लेकिन तुम तो साधु पर विश्वास नहीं ना करती। तो विमला क्या करिए, विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी और से उसे दे दिए। देखो विमला ने एक बात बताते समय कहा, अगर ये साधु को मैं कुछ नहीं देती
तो यह साधु पूरे सोसाइटी को, मोहल्ले को तंग कर। और ये पराठे मैंने मेरी ओर से नहीं दिए, ये पराठे तुम्हारे ओर से उन्हें दे दिए। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना क्या, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। देखो सच कहो या झूठ, पर ये पराठे तो तुम्हारे ओर से दिए थे और तुम्हारे घर का उस सालों को पता भी बता दिया। और जब ये 2-3 दिन के बाद आपके घर में आएगा, सबूत ले, सबूत आशीष यानी क्या, एक मतलब सबूत। और जब तुम्हारे घर वो भोजन करेगा, तब वो तुम्हें सच, सभी बातें सच बताएगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं भटकता। और देखो कह रहे, मैंने कहा था ना, मोहल्ले में समाचार एक उड़ती बीमारी की तरह फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई भटकता है क्या? कोई भी नहीं भटकता। जैसे रेफ्रिजरेटर आ गया, ये समाचार भी बीमारी की तरह फैल गया और रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीजें गायब हो रही है, ये समाचार भी बिजली की तरह फैल गया। इसी तरह यहाँ पर ये जो इनाम पाठ था, बहुत ही सही बातें बताई थी इस पाठ में। लोगों की आदत किस तरह से होती है और लोगों की आदतों को बदलाव किस तरह से ला दे दिया, लोगों को व्यंग किस तरह से कर दिया, लोग लाचार किस तरह से होते हैं। यही बातें ये जो लेखक अरुण है, इस लेखक अरुण ने इस पाठ में बताने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ यह जो पाठ है, यह पाठ समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।